हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथीरियम के लंदन हार्ड फोक के बारे में, यानी कि EIP 1559 इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल जो कि पास हो चुका है। उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट के ऊपर या फिर इथीरियम के प्राइस के ऊपर, क्योंकि उसी की न्यूज़ के चलते मार्केट के अंदर हमें अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली थी और अल्टकॉइन अच्छा पंप हुए थे रिसेंट डेज के अंदर। अब वो जो लॉन्च है वो होने वाला है 4 अगस्त को, यानी कि कल। तो उसका प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, क्या पूरी मार्केट डंप हो जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट के अंदर डंप देख रहे हैं, कोइंस जो है वो नीचे जा रहे हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इथीरियम लंदन हार्ड फोक यानी कि EIP 1559 है क्या एक्चुअल में। इसके अंदर दो मेजर अपडेट किए जाएंगे। जो इथीरियम के ब्लॉक साइज है वो डबल कर दिया जाएगा। जो इथीरियम की एक बेस गैस फी रखी जाएगी, यानी कि पहले काफी ज्यादा गैस फीस हमें पे करनी पड़ती थी। तो ये जो लंदन हार्ड फोक होगा इसके अंदर मेनली गैस फी को ही इंप्रूवमेंट की जाएगी कि गैस फीस कम से कम लगे। क्योंकि अगर हम पैनकेक स्वैप की बात करें तो वहां पे हमें $1, $0.5 या उससे भी कम ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अगर आप छोटे यूजर हो, अगर आपके पास $10 की ट्रांजेक्शन करनी है, $50 की ट्रांजेक्शन करनी है, तो आपके लिए वो चीज ईजी रहती है। लेकिन यही अगर हम यूनिस्वैप की बात करें तो वहां पे आपको पता है कि कितनी ज्यादा गैस फी हमें देनी पड़ती है, क्योंकि वो इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। और कभी कभी तो ऐसा होता है जब जो उसकी ब्लॉकचेन है वो कंजेशन में आ जाती है, यानी कि स्लो हो जाती है, एंड वहां पे हमें $100, $200, $300 भी गैस फी पे करनी पड़ जाती है। यानी कि अगर आपकी $50 की ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर अगर आपको $100 की फीस पे करनी पड़े तो वो बहुत ही बड़ी चीज है। इसकी वजह से जो न्यू डैप्स है वो इथेरियम के ऊपर नहीं आ रही थी, इथेरियम की इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही थी ब्लॉकचेन की। तो अभी इस जो लंदन हार्ड फोक आएगा इसके अंदर इसी चीज के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा, और इसी के चलते हमें रिसेंट के अंदर इथेरियम के प्राइस के अंदर या फिर अगर हम बात करें पूरी मार्केट के अंदर अच्छा पंप देखने को मिला है। और लास्ट के 12 कैंडल्स की बात करें तो लगातार 12 दिन तक जो है इथेरियम के अंदर हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। आप देख सकते हैं लगातार 12 दिन ग्रीन कैंडल। और अभी यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। अभी तक शॉर्ट ही नहीं है क्योंकि अभी कैंडल रनिंग के अंदर है। आज की क्लोजिंग के बाद पता लगेगा कि ये जो 13th कैंडल बनेगी ये ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। लेकिन मार्केट के अंदर हमें अच्छा पंप देखने को मिला है इसकी वजह से। तो अब हम बात करते हैं कि इसका इथेरियम के ऊपर क्या प्राइस इंपैक्ट आ सकता है। तो देखो इससे होगा क्या, इफेक्ट क्या होने वाला है। जब गैस फी कम हो जाएगी, यानी कि जो माइनर्स को भी फीस मिलती थी उसका कुछ पोर्शन जो है वो बर्न कर दिया जाएगा। बर्न करने की वजह से जो है इसकी सप्लाई कम होगी इथेरियम की। इथेरियम की सप्लाई कम होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ेगी, और आपको पता है कि डिमांड तो कंटिन्यूसली बढ़ी रही है। आपको पता होगा 2017 के अंदर जो हाई बना था अभी रिसेंटली उससे बड़ा हाई हमें देखने को मिला $4,200 का। और जैसे बिटकॉइन के अंदर हर 4 साल के बाद हाल्विंग होती है और उसके ब्लॉक्स हाफ हो जाते हैं, यानी कि जो उनकी सप्लाई होती है वो हाफ रह जाती है, वैसे ही इसके अंदर भी सप्लाई के अंदर डिक्रीज आएगा तो हमें प्राइस के अंदर अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई कम रहेगी किसी कोइन की और डिमांड बढ़ती रहेगी उसकी, तो वहां पे हमें उसके प्राइस के अंदर डेफिनेटली पंप देखने को मिलेगा। और यही अगर हम एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करें तो लास्ट के 1 साल पहले अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर 1 साल पहले अपडेट हो चुका होता तो अभी तक 2.9 मिलियन इथेरियम जो है वो फीस के अंदर बर्न हो जाते, यानी कि ऑलमोस्ट $9 बिलियन की वैल्यू के इथेरियम जो है अभी तक बर्न हो चुके होते। तो आप समझ सकते हैं कैसे इसकी सप्लाई जो है धीरे धीरे कम होगी अपडेट आने के बाद, और इसकी जो है डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ सकती है, क्योंकि नई नई डैप्स हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। इथेरियम के ब्लॉकचेन ऑलरेडी काफी ज्यादा सुपीरियर है अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरी चीजों से, दूसरी ब्लॉकचेन से। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक मेजर इशू था गैस फी का। अब गैस फीस क्लियर हो जाएगी तो हमें बहुत सारी एप्लीकेशन इसके ऊपर देखने को मिलेगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें इसके ऊपर देखने को मिलेंगे, जो कि अभी पैनकेक स्वैप का सीजन हमें देखने को मिला था रिसेंटली 3-4 महीने के अंदर, वैसा ही सीजन हमें यूनिस्वैप के ऊपर यानी कि ERC20 टोकन के ऊपर देखने को मिल सकता है। सो अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है, और लॉन्ग टर्म के अंदर इससे इथेरियम एंड ERC20 टोकन या फिर बात करें पूरी मार्केट के ऊपर हमें एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कल की तो काफी लोग सोच रहे हैं कल हमें बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है इथेरियम के प्राइस के अंदर जब भी अपडेट होगा। तो ऐसा नहीं होगा। हमने हमेशा देखा है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज। जब भी रूमर्स होती है किसी न्यूज की तो वहां पे हमें काफी ज्यादा बाइंग देखने को मिलती है, और जब वो एक्चुअल में न्यूज मार्केट के अंदर आ जाती है वहां पे हमें डंप देखने को मिलता है। वैसे ही हमें अभी मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं पूरी मार्केट अभी रेड के अंदर चली गई है। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5-7% का पंप हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिटकॉइन को भी अभी 38,000 के आसपास अच्छी सपोर्ट मिल रही है। और अगर हम इथेरियम के प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हमें एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल सकती है अराउंड $2,400। तो यहाँ पे अगर प्राइस टच होता है तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक प्राइस हमें देखने को मिलेगा, यानी कि $3,200 तक प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे ये इंप्रूवमेंट
अपडेट होगी वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर या फिर ERC20 टोकन्स के अंदर अच्छा पंप देखने को मिलेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर हमें एक अच्छा अल्टकॉइन सीजन देखने को मिल सकता है जैसे ये अपडेट आएगी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे कोई ट्रेड लेने का सोच रहे हैं एक दिन का, तो आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए क्योंकि मार्केट के अंदर हमें कोई भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप पेशेंस रख सकते हैं 5 से 10 दिनों का, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डंप देखने को मिले, चाहे वो इथीरियम के अंदर हो या फिर वो अल्टकॉइंस के अंदर हो, वहां पे आपको बाइंग करनी है क्योंकि अगस्त मंथ जो है वो अल्टकॉइंस के अंदर काफी अच्छा रह सकता है। तो यही थी मेजर अपडेट जो मैं आपको अपडेट करना चाहता था कि क्या आने वाले लंदन हार्ड फोक के अंदर हो सकता है, क्या कुछ अपडेट्स रहेगी, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इथीरियम के प्राइस के अंदर, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस साल के एंड तक हमें इजिली इथीरियम का प्राइस जो है $6,000 टू $8,000 भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा BNB का प्राइस इतनी तेजी से बढ़ा था, उसका रीजन यही था कि पैनकेक स्वैप के ऊपर फीस बहुत ही ज्यादा कम लगती थी, और जब यूनिस्वैप के ऊपर भी फीस कम लगेगी तो उसका ज्यादा यूज होगा। ज्यादा यूज होने की वजह से टोकन जो है वो ज्यादा बर्न होंगे, ज्यादा बर्न होने की वजह से सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर कम रहने वाली है। बाकी से रिलेटेड कुछ भी और अपडेट होता है तो हम आपको टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले अपडेट करेंगे या फिर आने वाली वीडियोस के अंदर आपको अपडेट करते रहेंगे। मेक श्योर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। बाकी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये लंदन हार्ड फोक के बाद प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, क्या अल्टकॉइन के अंदर हमें अच्छा पंप देखने को मिलेगा या नहीं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।